All right, in this lecture we will discuss about the renal cells, that is nephron. तो नेफ्रॉन जो है वो एक क्लोज्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. इन द प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया अबाउट द रीनल ब्लड सप्लाई, कि कैसे रीनल आर्टरी की ब्रांचेस इंटरलोबुलर ब्रांचेस बनाते हुए, आर्क्यूएट ब्रांचेस बनाते हुए जो हैं वो बोमन कैप्सूल में एंटर करती हैं. अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन. तो नेफ्रॉन जो है हमारा, ये जो स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन की, ये क्वाइट फेमस है. आजकल इसी तरह के आ रहे हैं, पहले भी इसी तरह के आ रहे थे. ठीक है जी. तो हमने ये जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में स्टडी किया. दिस स्ट्रक्चर इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. यस प्लीज. दिस इज लूप ऑफ हेनली एंड DCT. दिस इज DCT एंड दिस इज PCT. तो इनकी फुल फॉर्म आपको पता है, दैट इज वी कैन से प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड. इसको प्रॉक्सिमल क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट इज नियर टू दी बोमन कैप्सूल. बोमन कैप्सूल के पास है तो इसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोला जाता है. ट्यूब है, ट्यूब्यूल. उसी तरह डिस्टल DCT, डिस्टल है, दूर है, तो DCT डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इसका नाम है. प्लीज नोट इट डाउन. और ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज लूप ऑफ हेनली. लूप ऑफ हेनली इसको बोला जाता है. दिस इज द स्ट्रक्चर. तो अब हम थोड़ा सा इसको पहले किडनी को थोड़ा समझेंगे, उसके बाद हम जो है इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे नेफ्रॉन के बारे में. ठीक है जी. तो ये जो पार्ट है दिस इज ऑफ कोर्स कलेक्टिंग डक्ट. कलेक्ट करने का काम जो है ये करती है. और प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि नेफ्रॉन या फिर किडनी के 10 लाख नेफ्रॉन्स की कलेक्टिंग डक्ट जो है वो कहाँ पे खुलती है आके? ये ओपन अप होती है इस एरिया में, वाइट एरिया में. ये वाला सारा एरिया जो यहाँ पे प्रेजेंट है दिस इज कॉल्ड कैलेक्स. तो ये कैलेक्स में ओपन अप होती हैं 10 लाख नेफ्रॉन्स की हमारे कलेक्टिंग डक्ट. और नेफ्रॉन कहाँ पे पड़े हैं? दे आर प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स एरिया. 80 to 90% जो नेफ्रॉन्स हैं वो हमारी किडनी के कॉर्टेक्स एरिया में प्रेजेंट हैं. ठीक है जी. राइट. तो अब हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा हम एक टॉपिक समझने वाले हैं जो कि आपको खुद महसूस होगा कि इसके अकॉर्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है. राइट. ओके. तो हमने बोला कि किडनी जो है ये फॉर एग्जांपल हमारी किडनी है. ठीक है जी. इसके कॉर्टेक्स एरिया में ये जो पार्ट है इसमें नेफ्रॉन्स पड़े हैं ऐसे 1 2 ठीक है 3 4 10 लाख पड़े हैं, 1 मिलियन नियर अबाउट. यहाँ पे हमारे नेफ्रॉन्स जो हैं ऐसे प्रेजेंट हैं. और इन सभी की कलेक्टिंग डक्ट जो है वो किस में आ रही है? वो आ रही है मेडुला पार्ट में. ये पार्ट कौन सा था? कॉर्टेक्स. समझ रहे हो ना बात को? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग जो है इसकी डिस्कशन भी है. ठीक है जी. ओके. तो अब ध्यान दीजिए जो मैं बात करने वाला हूँ. ये जो मैं अभी 2 नेफ्रॉन्स के बीच में, प्लीज फोकस ऑन द स्क्रीन. यहाँ पे 2 नेफ्रॉन्स के बीच में ये जो मैं ब्लू कलर फिलअप कर रहा हूँ. ठीक है. यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि 2 नेफ्रॉन्स के बीच में जो स्पेस होती है, 2 नेफ्रॉन्स के बीच में जो स्पेस होती है, 2 नेफ्रॉन्स के बीच में, ये किडनी का सबस्टांस बनाता है. असल में किडनी बनी ही इस ब्लू कलर वाले सबस्टांस की है जिसमें नेफ्रॉन्स जो हैं आपकी हीरे की अंगूठी में, रिंग में, जैसे डायमंड रिंग में डायमंड जो है जड़ा हुआ होता है, एम्बेडेड होता है, उसी तरह ये ब्लू कलर के स्ट्रक्चर में, ये ब्लू कलर की स्ट्रक्चर में नेफ्रॉन्स जो हैं, ये स्ट्रक्चर जो है इसमें फिट की हुई है. ये ब्लू कलर की स्ट्रक्चर फिर क्या हुई? ये ब्लू कलर की स्ट्रक्चर किडनी की, इसको बोला जाता है मेसेंजियम.
प्लीज नोट इट डाउन, दिस इज कॉल्ड मेसेंजियम। ये किसका बना हुआ है? प्लीज नोट इट डाउन, ये बना हुआ है मेसेंजियल सेल्स का, तो उसी से इसका नाम बना है मेसेंजियम, मेसेंजियल सेल्स का बना हुआ है। सो व्हाट डिड वी ऑब्जर्व, हमने ऑब्जर्व किया कि किडनी असल में मेसेंजियल सेल्स की बनी होती है। उन मेसेंजियल सेल्स के अंदर नेफ्रॉन्स जो हैं वो एम्बेडेड है, फिट किए होते हैं। बात समझ में आई? यानी कि अब ध्यान दीजिए, जो मैं अभी बात करने वाला हूँ और भी ज़्यादा खूबसूरत तरीके से हम इसको समझेंगे। हमने इसको कंप्लीटली डिस्कस करना है। एक बार जो आपके दिमाग में तय लग गई, इसका फोल्डर बन गया, तो लाइफ लॉन्ग नहीं आप भूलोगे। आप तो सगो जो है बल्कि 4 बंदों को आगे बताओगे नर्सिंग के। तो यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा, क्या चीज़ प्रेजेंट है? रीनल मेसेंजियम, 2 नेफ्रॉन्स के बीच में मेसेंजियम ही मेसेंजियम जो है वो पड़ा है, राइट। ये मेसेंजियम कई सारे काम करता है भाई लोग, आपको नहीं पता, ये बहुत ख़राब चीज़ है मेसेंजियम, ठीक है, ख़राब नहीं है, ये हमारा फ्रेंड है। इसके बीच में जो हमारा नेफ्रॉन लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये एम्बेडेड है, चिनी हुई होती है, ठीक है। यहाँ पे भी मेसेंजियम है, तो मेसेंजियम ही मेसेंजियम है, ब्लू कलर वाला। देखो कितना खूबसूरत डिज़ाइन नेचर चुनती है हमारे लिए, और हम सुबह उठ के भगवान को एक बार भी इसके लिए थैंक यू नहीं बोलते भाई, ठीक है। हम जो है हर बार कंप्लेनिंग एटीट्यूड लेके बैठ जाते हैं, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। ओके, तो यहाँ पे प्लीज़ फोकस नाउ। ये क्या चीज़ थी हमारी? ये थी कलेक्टिंग डक्ट, जो कि कहाँ खुलेगी? यहाँ पे, ठीक है। तो नेफ्रॉन्स ऐसे एम्बेडेड हैं, चिने हुए होते हैं। तो मैंने इतना हाईलाइट क्यों किया? ठीक है, इस बात को, मेसेंजियम को, ब्लू कलर वाले पार्ट को जो है मैंने हाईलाइट क्यों किया यहाँ पे? ये जो मेसेंजियम है, ये जो हमारे मेसेंजियम हैं, इन मेसेंजियम में प्रेजेंट है हमारी, यस, यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट हैं। जो हमारा वो है, दैट इज़, लिसन केयरफुली, हमारा जो नेफ्रॉन है इसके बाउंड्री पे, यहाँ पे इसकी बाउंड्री पे जो है स्पेशल सेल्स प्रेजेंट हैं। ये सेल्स जो हैं यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ओके, ये एक सेल आ गया, ठीक है जी। सेल्स ही सेल्स हैं बॉडी में, और भाई साहब है क्या? कैंसर है वो सेल्स की बीमारी है, ठीक है। हमारी डायबिटीज़ है वो हमारे बीटा सेल्स का डिसऑर्डर है, ठीक है। और ठीक है जी, आरबीसी सेल्स हैं हमारे, डब्ल्यूबीसी सेल्स हैं, प्लेटलेट भी सेल्स ही हैं। ओके जी, इसी तरह दूसरी साइड भी प्रेजेंट है, ये जो है हमारा, दैट इज़ सेल्स जो हैं यहाँ पे दूसरी साइड भी प्रेजेंट हैं। ओके, थोड़ा सा और इसको समझते हैं। कई डायग्राम्स में थोड़ा टाइम जो है लगता ज़रूर है भाई साहब, बट एक बार समझ गए तो बात बन जाती है। समझ गए आप? बात को बहुत ध्यान से समझना है हमने, इसीलिए हम जो है ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं। ओके, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि किडनी का जो कॉर्टेक्स एरिया है, ये मेसेंजियम का बना हुआ है, और मेसेंजियम के बीच में नेफ्रॉन्स एम्बेडेड हैं। अब इस मेसेंजियम में जो ये सेल्स प्रेजेंट हैं, हमारा फोकस इनके ऊपर रहेगा। जो ये सेल्स प्रेजेंट हैं, हमारा फोकस इनके ऊपर रहेगा, ठीक है। तो अब हमने समझना शुरू करना है कि एक नेफ्रॉन के अंदर प्रेजेंट होती है स्ट्रक्चर, जिसको बोला जाता है ग्लोमेरुलर कैप्सूल या फिर बोमन कैप्सूल। इस पार्ट को बोलते हैं बोमन कैप्सूल, ठीक है जी, बोमन कैप्सूल हो गया। ओके, ये ट्यूबलाइक स्ट्रक्चर जिसमें से यूरिन हमारा बाहर जाता है, इसको बोलते हैं, यस, पीसीटी। ये कौन सी थी बड़ी वाली हमारी? ये वाली डीसीटी। ये है हमारी कलेक्टिंग डक्ट, ओके। एंड ये जो मोड आया नेफ्रॉन में, ये है लूप ऑफ हेनली। तो ये है रियल डायग्राम,
ये है वो रियल डायग्राम जो हमें देखनी चाहिए, जो हमें समझनी चाहिए। ये जो ब्लू कलर वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज, यस प्लीज, मेसेंजियम। मेसेंजियम, यही वो पार्ट है मेसेंजियम। मेसेंजियम के सेल्स, कौन से सेल्स? ब्लू कलर वाले मेसेंजियल सेल्स, जो कि ज़्यादा ग्रोथ करके रीनल कैंसर करते हैं। भाई ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं? ज़्यादातर स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हमारा जो किडनी है वो नेफ्रॉन्स का बना हुआ है। बना हुआ है, मैं कौन सा कहता हूँ नहीं बना, सारी बुक्स कहती हैं द होल वर्ल्ड इज जो है सेइंग दैट किडनीज हैव नेफ्रॉन्स, बट दो नेफ्रॉन्स के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस में प्रेजेंट है हमारे, यस प्लीज, मेसेंजियल सेल्स। मेसेंजियल सेल्स प्रेजेंट है, ये ब्लू कलर वाले, ठीक है। ये मेसेंजियल सेल्स जब प्रोलिफरेट करते हैं, ज़्यादा मात्रा में ग्रो करते हैं, तो ये पैदा करते हैं रीनल कैंसर। क्या पैदा करते हैं जी? रीनल कैंसर। यहाँ पे रीनल कैंसर जो है कौन कर रहा है? मेसेंजियल सेल। तो ऐसे रट्टा मारने से कुछ नहीं होता, ठीक है, रट्टा मारने को सीधा मार लो, मेसेंजियल सेल, मेसेंजियल सेल कॉज कैंसर, ग्रोथ ऑफ मेसेंजियल सेल कॉज कैंसर इन द किडनी। ओके, याद हो गया। बट ना तो ये पता कि मेसेंजियल सेल कौन है, कहाँ पे हैं, कैसे हैं, ठीक है, पता होना बहुत ज़रूरी है जी, पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ड्रग्स जो हैं इसी के साथ जुड़े होते हैं। ओके, यहाँ तक सभी को क्लियर है मेसेंजियल सेल, राइट। अब हम चलते हैं मेसेंजियल सेल से थोड़ा सा आगे, दैट इज यहाँ पे कौन आएगा ब्लड लेके? एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल जो है यहाँ पे रीनल आर्टरी की ब्रांच ब्लड लेके आई है। क्या लेके आई है? कौन सा ब्लड लेके आई है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई है, ठीक है जी। और यहाँ पे आके ये बहुत ज़्यादा नैरो हो जाती है, नैरो हो जाती है, और इस तरह ये बाहर निकल जाती है। हमने ये प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर कितना है? 55 mm मरकरी, 55 mm मरकरी, 55 mm मरकरी प्रेशर के साथ कौन आया है बोमन कैप्सूल में? ये आई है हमारी एफरेंट आर्ट्रियोल। और आगे कौन जा रहा है? इफरेंट आर्ट्रियोल। इफरेंट आर्ट्रियोल जो है आगे जा रही है। यहाँ पे एक बात नोट करने वाली है कि ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल है ये आगे भी इफरेंट आर्ट्रियोल के साथ जुड़ी हुई है। कहने का मतलब ये है कि बॉडी में बाकी जगह क्या होता है? बाकी जगह अनास्टोमोसिस जब होता है तो एक आर्टरी, ये आर्टरी आ रही है, आर्ट्रियोल्स बना रही है आगे, और ये फाइनली जुड़ जाती है हमारी वेन्यूल्स के साथ, अनास्टोमोसिस, ठीक है। बट यहाँ पे एक आर्टरी एफरेंट आर्ट्रियोल इफरेंट आर्ट्रियोल के साथ जुड़ता है। इसका सीक्रेट क्या है? ऐसा क्यों? बॉडी में एकमात्र ऐसी जगह जहाँ पे ऐसे हो रहा है, एक आर्टरी आगे आर्ट्रियोल के साथ ही जुड़ रही है, एक आर्ट्रियोल आर्ट्रियोल के साथ ही जुड़ रहा है। ऐसा क्यों ऐसा इसलिए है सो दैट यहाँ पे जो प्रेशर है, यहाँ पे जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है हमारे ब्लड का, वो मेंटेन किया जा सके। कितना प्रेशर? 55 mm मरकरी का प्रेशर हर टाइम यहाँ पे रहना चाहिए। चलो ठीक है, यहाँ पे हो गया, ठीक है जी। सब कुछ क्लियर हो रहा है, अभी समझ आ रहा है साथ में? पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ एनली, मेसेंजियल सेल्स, कलेक्टिंग डक्ट, बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल में कौन आया? एफरेंट आर्ट्रियोल। प्रेशर कितना लेके आई? 55 mm मरकरी, और यहाँ पे आगे जा रही है इफरेंट आर्ट्रियोल। हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि बोमन कैप्सूल में से, बोमन कैप्सूल, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ एनली, कलेक्टिंग डक्ट, यहाँ से निकलने के बाद ये जो है इसको रैप अप कर लेती है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। रैप अप करने के बाद ये आगे निकल जाती है वापस इन्फीरियर वेना कावा में। ये ब्लू कलर वाली जो वेन है, ठीक है, जो वेन है यहाँ पे पीसीटी, यहाँ से डीसीटी से रैप अप करते हुए यहाँ पे ये रैप अप करेगी ऐसे। यहाँ से आने के बाद रेड कलर वाली इफरेंट आर्ट्रियोल की ब्रांच ऐसे यहाँ पे रैप अप करेगी। इसमें से जाता हुआ जितना भी वेस्ट है उसमें से वाटर एंड सोडियम रीअब्जॉर्ब करेगी।
ठीक है, पीसीटी एंड डीसीटी से रैप अप करेगी ऐसे, ठीक है जी। और अल्टीमेटली चली जाएगी हमारे रीनल वेन्यूल्स में। रीनल वेन्यूल्स किस में चले जाएंगे? रीनल हमारी वेन में, ठीक है। रीनल वेन ये रही हमारी रीनल वेन, और इन्फीरियर वेना कावा का पार्ट जो है ये बन जाती हैं। क्लियर है जी बात, यहाँ तक सभी को क्लियर है? रीनल आर्टरी, रीनल वेन सारा हमने पहले समझा हुआ है। अब हम शुरू करते हैं अपना रियल जो हमारा प्रोसेस है, दैट इज़ द नेफ्रॉन के बारे में। हमने देखा कि नेफ्रॉन जो है ब्लाइंड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसकी एक तरफ जो है यहाँ पे हमारे प्रेजेंट है दैट इज़ बोमन कैप्सूल, और उसके आगे प्रेजेंट है दैट इज़ हमारी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनली। लूप ऑफ हेनली को मेड्यूलरी लूप भी बोला जाता है, प्लीज़ नोट इट डाउन, इट्स अनदर नेम इज़ मेड्यूलरी लूप, क्योंकि ये कहाँ पे जा रही है? ये मेडुला में जा रही है। यहाँ पे हमने किडनी का एक क्रॉस सेक्शन पार्ट यहाँ पे हमने शो किया है, जो कॉर्टेक्स एरिया है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ये जो बोमन कैप्सूल है ये कॉर्टेक्स एरिया में आता है। लूप ऑफ हेनली, ठीक है, चाहे वो हमारी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली है, DLH, डिसेंडिंग नीचे की तरफ जाने वाली, ठीक है जी। ये जो है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली, असेंडिंग ऊपर तरफ जाने वाली, असेंडिंग ऊपर की तरफ जाने वाली। ये जो है हमारी डिसेंडिंग है ये वाली, और ये वाली जो मैं ऊपर की तरफ बना रहा हूँ ये है डिसेंडिंग। तो आप देख सकते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनली यहाँ पे प्रेजेंट है। लूप ऑफ हेनली का दूसरा नाम मेडुलरी लूप भी इसको बोला जाता है। तो हमने जो है कलेक्टिंग डक्ट, हमने जो है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हमने जो है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, हमने जो है दैट इज ग्लोमेरुलस कैप्सूल जो है वो हमने स्टडी किया अभी, ठीक है, हमने जो है स्टडी किया। और इसमें जो ध्यान देने वाली बात है दैट इज जैसे ही यहाँ पे हमारा यहाँ फिल्ट्रेशन प्रोसेस होगा हमारे प्रेशर डिफरेंस के कारण, तो यहाँ से जो हमारा वेस्ट है वो ऐसे मूव करेगा। वेस्ट जो है सबसे पहले कहाँ पे आएगा? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, उसके बाद लूप ऑफ हेनली में, उसके बाद हमारी डीसीटी में, ओके, डीसीटी में के बाद ये आ जाएगा कलेक्टिंग डक्ट, और बाहर आ जाएगा एज ए यूरिन जो है ये बाहर आ जाएगा। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, ये बताओ पहले। अगर नहीं समझ आ रही कोई बात नहीं है, इसमें डीमोटिवेट होने वाली कोई बात नहीं है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, मैंने कौन सा कहा इजी है। अगर कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो वीडियो को 3-3 बार देखो, 4-4 बार देखो। भाई साहब टारगेट एक ही है, कंसेप्ट क्लैरिटी, नथिंग एल्स। क्लैरिटी जहाँ पे होगी, चाहे रिश्तों में है, चाहे पैसे के लेन देन में है, चाहे फ्रेंडशिप में है, चाहे प्यार में है, हस्बैंड वाइफ के बीच में है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में है, क्लैरिटी मैटर्स। देशों के बीच में भी क्लैरिटी होनी चाहिए, कंट्री है ना, आपस में जो है चलता रहता है पॉलिटिकल, तो क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे क्लैरिटी होगी वहाँ पे सनलाइट होगी, होप होगी, रोशनी होगी। जहाँ पे रोशनी होती है वहाँ पे ज्ञान होता है, नॉलेज होती है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे जैसे ही वोमन कैप्सूल में वेस्ट फिल्टर हो रहा है और ये पीसीटी लूप ऑफ हेनली डीसीटी में से मूव करता हुआ बाहर निकल जाता है। अब ये जो हमारी पीसीटी एंड डीसीटी एंड लूप ऑफ हेनली के आसपास जो सेल्स लगे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये क्यों बैठे हैं? ये मैसेंजियल सेल्स यहाँ पे क्यों लगाए हैं? बहुत गहरी चाल है, बहुत गहरी चाल है। यहाँ पे सीक्रेट ये है कि इसमें से जाता हुआ जो वेस्ट है, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट वेस्ट इसमें से सॉल्यूट में से, ये जो सॉल्यूट जा रहा है इसको सॉल्यूट बोलते हैं, सॉल्यूट जा रहा है, इसमें प्रेजेंट है वाटर एंड सोडियम। ये जो हमारे मैसेंजियल सेल्स हैं यहाँ पे पड़े हैं ट्यूब में, यहाँ ट्यूब के आसपास पड़े हैं, पीसीडी डीसीडी के आसपास, ये क्या करते हैं? सोडियम एंड वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोडियम एंड वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोडियम एंड वाटर को क्या कर लेते हैं? रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। जाते हुए वेस्ट में से, कूड़े में से, सॉल्यूट में से ये सारे वेस्ट ही वेस्ट को इकट्ठा कर लेते हैं, खींच लेते हैं।
यानी जो बाहर निकलेगा वेस्ट वो हाईली अनवांटेड, हाईली अननेसेसरी कंटेंट होगा, हाईली अननेसेसरी कंटेंट होगा। इतना सिंपल सा लॉजिक समझाता हूं आपको कि यहां पे अगर 1 मिनट में 120 ml पर मिनट 120 ml पर मिनट फ्लूइड एंटर करता है, ब्लड एंटर करता है, उसमें से सिर्फ 1 ml जो है वो यूरिन फॉर्मेशन होती है। बाकी सारा 119 ml जो है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में। इसको रीअब्जॉर्ब करने में कौन हेल्प कर रहे हैं? मेसेंजियल सेल्स एंड सेल्स ऑफ द पीसीटी एंड डीसीटी, लूप ऑफ हेनली। ये जो ट्यूब्स हैं ये कोई सिंपल ट्यूब्स नहीं है, ये कोई सिंपल ट्यूब्स नहीं है। हमारी पीसीटी, लूप ऑफ हेनली एंड डीसीटी, इनके जो सेल्स हैं यहाँ पे हमारे, ये जो सेल्स हैं ये वाटर को, सोडियम को रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। वाटर को, सोडियम को क्या कर लेते हैं? रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। रीअब्जॉर्ब करेंगे तो कहाँ भेजेंगे? वापस ब्लड में ही भेजेंगे। ठीक है, यानी यहाँ से वेस्ट आएगा जरूर और बाहर निकल जाएगा आगे। ठीक है, बट इसमें से जो काम की चीज़ है सोडियम एंड वाटर, उसको ये सेल्स एक बार फिर खींच लेते हैं, रीअब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये हमारे सिंपल आरओ वाले जो होते हैं ना घर में फिल्ट्रेशन करने के लिए, आरओ सिस्टम लगाते हैं हम, रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम लगाते हैं पानी को फिल्टर करने के लिए। आपने देखा होगा वो काफ़ी पानी वेस्ट करते हैं। बट हमारी जो किडनीज हैं 119 ml जो है जी 1 मिनट में तो रीअब्जॉर्ब कर लेती हैं, तभी हमें कई कई घंटे जो है प्यास नहीं लगती। हमारी बॉडी में फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बना रहता है। बहुत एक्सट्रीम गर्मी में भी हमारी बॉडी में फ्लूइड की कमी नहीं होती। हमारे जिंदा रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए ये बहुत बहुत ज़रूरी जो प्रोसेस है दैट इज़ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में हमने देखा कैसे जो है नेफ्रॉन्स में, बोमन कैप्सूल में फिल्ट्रेशन हो रही है। लूप ऑफ हेनली, पीसीटी, डीसीटी जाते हुए रेड कलर के वेस्ट में से काफ़ी कुछ जो है वापस खींच लेते हैं और सेंड कर देते हैं मेसेंजियम में। किडनी जो है वो, किडनी की जो कॉर्टेक्स लेयर है ये मेसेंजियम की बनी हुई है। उस मेसेंजियम में लगे हुए हैं नेफ्रॉन। यस, नेफ्रॉन के अंदर एंटर कर रही है एफरेंट आर्टरियोल, कितना प्रेशर 55 mm मर्करी, और आगे निकल जाती है इफरेंट आर्टरियोल। ये इफरेंट आर्टरियोल एक बार फिर पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनली के आसपास ऐसे घेरा डाल के रैप अप होके बनाती है पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बना रही है, और आगे निकल जाती है रीनल वेन्यूल, और आखिर में इन्फीरियर वेना कावा। तो मेजॉरिटी जो ब्लड है उसमें मेजॉरिटी जो प्लाज्मा है, फ्लूइड है, वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है। सिर्फ और सिर्फ जो है हाईली अनवांटेड मटेरियल जो है यहाँ पे हमारी बॉडी एक्सपेल आउट करती है, जिसको हम यूरिन बोलते हैं। उसमें क्या प्रेजेंट है? यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रेटिनिन। क्रेटिनिन जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, और उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं पेशेंट द्वारा लिए गए ड्रग्स। पेशेंट द्वारा लिए गए ड्रग्स भी जो हैं उसमें प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, ये मेसेंजियल सेल्स में एक और भी खूबी है दैट दे कैन कॉज, यस प्लीज, फेगोसाइटोसिस। तो अगर हमारे जो है यूरिन के अंदर, ब्लड के अंदर थोड़े बहुत जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं तो उनको फेगोसाइटोसिस कर सकते हैं। मेसेंजियल सेल्स में खूबी है, यस, ये खूबी इनकी बहुत बहुत ज़रूरी है। दे हैव द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। मेसेंजियल सेल्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐसे इकट्ठे हो सकते हैं। तो इकट्ठे हो सकते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं तो क्या करेंगे? तो ये जो है हमारी पीसीटी एंड डीसीटी को भी दबाएंगे।
यहाँ से ऐसे दबाना शुरू करेंगे भी चलो भाई चलो चलो चलो, मैसेंजियल सेल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आगे आगे यूरिन जो है वो पुशअप होता रहता है। तभी तो कोई पर्सन अगर लेटा हुआ है जैसे कि बेबीज, चाहे कोई पर्सन स्टैंडिंग पोजीशन में है, ये मैसेंजियल सेल्स किडनी के थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करके एक्टिन मायोसिन प्रोटीन्स की हेल्प के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मसल्स की तरह, और यूरिन को आगे भेजने का जो काम है कलेक्टिंग डक्ट में वो करते हैं। समझ आई बात? 2 बार वीडियो देखो, 3 बार वीडियो देखो, कोई चक्कर नहीं है। एक बार इसको हमने जो है पर्सनल नोट्स बना लेने हैं। एक बार ये चैप्टर समझ आ गया, ये कंसेप्ट समझ आ गया, उसके बाद आप बैठ के जूनियर्स को 3-3 बंदों को बताओगे भी सर ऐसे होता है, मैडम ऐसे होता है, हमारे किडनी के अंदर मैसेंजियल सेल्स हैं, मैसेंजियल सेल्स में लगे हुए नेफ्रॉन अपना काम कर रहे हैं, मैसेंजियल सेल्स इनको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, फेजोसाइटोसिस कर सकते हैं, और यहाँ पे ज़रूरत पड़ने पर मैसेंजियल सेल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं और बीपी को हल्का सा बढ़ाने में भी हेल्प करते हैं। ठीक है जी। अगर रीनल ब्लड फ्लो यहाँ पे कम हुआ, किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो गया तो किडनीज में ब्लड कम आएगा, तो ये जो हैं इनको और भी ज़्यादा टाइट करते हुए पीसीटी को, डीसीटी को, लूप ऑफ हेनली को, सोडियम को ज़्यादा खींचने में जो है वो हेल्प करते हैं। सोडियम को ज़्यादा खींचने में जो हेल्प है वो यहाँ पे करते हैं। समझ आई जी बात? आगे करें कि ब्रेक लगाओगे यहाँ पे? ठीक है, यहाँ पे ब्रेक लगाओगे। ओके नहीं, चलो आफ्टर दी ब्रेक करते हैं इसके बारे में कंटिन्यू। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस इट फर्दर, सो लेट्स हैव ए ब्रेक।